हेलो एवरीवन। हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, दैट इज़ एनिमल किंगडम। तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। जबकि ये जो न्यू सिलेबस में है वो एकदम ओल्ड सिलेबस के सिमिलर ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ओल्ड सिलेबस के सिमिलर ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो वो पूरा चैप्टर एज इट इज़ पुराने एनसीईआरटी की तरह ही है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। एंड अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिखते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। ओवर द मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। 1.7 to 1.8 मिलियन लगभग ऑर्गेनिज्म का अभी हम खो चुके हैं, जिसमें से एनिमल भी डिस्क्राइब्ड हैं मिलियन के अबव ही। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम टिल ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग द सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। तो क्लासिफिकेशंस हम पहली बात तो एनिमल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए करते हैं। दूसरा इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं जिससे जो नई स्पीसीज़ की खोज हो रही है, जो न्यू स्पीसीज़ डिस्क्राइब हो रहे हैं, उनको सही प्लेस पे उनका सही पोजीशन से रखा जाए सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे उनकी स्टडी की जा सके। इसके लिए भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन एनिमल के? इंस्पाइट द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इन्वायरमेंट इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट। तो हमारे जो आसपास जो एनिमल्स हैं उनमें जो स्ट्रक्चर और फॉर्म्स देख के हमें पता चल जाता है कि डिफरेंट एनिमल है, लेकिन ये फंडामेंटल बेसिस है। हमें और भी कुछ रिलेशन को या कुछ बेसिस या क्राइटेरिया को इंक्लूड करना है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी ऑफ सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम्स, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारी चीज़ों को, ये सारी क्राइटेरिया को इंक्लूड करके क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो और सारे जितने भी एनिमल्स हैं सबका पैटर्न एक जैसा नहीं होता। ठीक है, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हम देखेंगे सबकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। जैसे एग्जांपल है स्पॉन्जेस। इन स्पॉन्जेस में जो होते हैं सेल्स अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट। तो सेल कैसे एग्रीगेट हुए? लूजली अरेंज सेल एग्रीगेट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो इसे कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टिश्यू नहीं बना है, सेल एग्रीगेट है लूजली। एंड सम डिवीज़न ऑफ लेबर या एक्टिविटी ऑकर अमॉन्ग द सेल्स। और हर सेल का अपना एक अलग वर्क है, लेबर है, एक्टिविटी है। ठीक है, जो सिलेंडरेटा एंड टिनोफोरा है उनमें जो सेल है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं और सेल परफॉर्म द सेम फंक्शंस और अरेंज होते हैं एज अ टिश्यू। कई सारे सेल मिलके टिश्यू बना लेते हैं और फंक्शंस वो सेम करते हैं। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है सिलेंडरेटा एंड टिनोफोरा में। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गन लेवल। टिश्यू लेवल से हाई लेवल क्या है? ऑर्गन। टिश्यू, कई सारे टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑफ किस में देखने को मिलता है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थ्स से लेके जब हम इससे आगे जब जाते हैं, हायर फाइला आर असाइन ग्रुप टुगेदर द टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, ईच स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल लाइक जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का।
तो इसमें क्या बोला कि अब जो है और सारे ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड होंगे, सारे ऑर्गन एक साथ आएंगे मिलके और फंक्शन करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म का। तो जब सारे से ऑर्गन एक साथ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये क्या है? ऑर्गन है। जब कई सारे ऑर्गन एक टुगेदर हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एनिलिडा से पूरा कोर्डेटा तक देखने को मिलता है। देखो, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा, इन सब में क्या देखने को मिलता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? कई सारे ऑर्गन जब एक साथ मिल जाते हैं और एक ऑर्गेनिज्म का पूरे फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये से लेके पूरे फंक्शन कंट्रोल करते हैं। जैसे कुछ फंक्शन, जैसे ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्गन जो सिस्टम है अलग अलग एनिमल में उनका जो पैटर्न है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सब में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और डिफरेंट दिखाई देते हैं। जैसे एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज अ बोथ हैंड एंडस। तो प्लेटीहेल्मिन्थ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी ओपनिंग एक ही है। तो उसमें क्या होता है? एक ही ओपनिंग है जो उसको हम माउथ भी मानेंगे और एनस भी मानेंगे। वहाँ से ही कोई फूड या कोई भी चीज़ इंटर करेगा और उसी ओपनिंग से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो आउटसाइड मूव करेगा उसी ओपनिंग के थ्रू। लेकिन जैसे हमारे में, ह्यूमन में, हमारे में कैसा है? दो ओपनिंग है, एक माउथ की ओपनिंग अलग है, एनस की ओपनिंग अलग है। तो इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थ में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनके पास दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। तो और इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं। ओपन टाइप जो होता है इसमें क्या आता है? ब्लड, हार्ट जो है, हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता है, ब्लड को आउटसाइड फ्रॉम दी हार्ट वो निकालता है आउटसाइड। और सेल और टिश्यू जो है डायरेक्टली उसको उसमें प्रेजेंट होते हैं उस ब्लड में। मतलब और जो क्लोज टिश्यू होते हैं उनमें क्या ब्लड कैसे पहुंचता है? हार्ट पंप करता है ब्लड को। और ब्लड किसके थ्रू जाता है? वेसल्स के थ्रू, आर्टरी एंड वेन के या कैपिलरी के थ्रू सेल और टिश्यू में जाता है। यहाँ पे जो कि सेल और टिश्यू डायरेक्ट उस पर ब्लड को यूज़ कर रहे हैं, उसी में प्रेजेंट ही हैं। तो ओपन टाइप में एग्जाम्पल आएगा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं वो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा एंड कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्री। जो सिमेट्री होता है एनिमल का, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन सिमेट्री के बेसिस पे भी करते हैं। जैसे स्पॉन्जेस में कैसे होते हैं? असिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, इसमें जो असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? हम किसी भी प्लेन से पास करें सेंटर के थ्रू, किसी भी प्लेन से अगर हम पास करें सेंटर के थ्रू तो दो इक्वल भाग में डिवाइड नहीं होंगे, नॉट डिवाइडेड टू इन इक्वल पार्ट। किसी भी प्लेन से हम सेंटर के थ्रू जाएं तो इसे बोलते हैं असिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल की एग्जांपल है स्पॉन्जेस। और जब हम किसी भी प्लेन से पास करें और सेंट्रल से होके जाएं तो और वो दो पार्ट में डिवाइड कर जाए, मतलब किसी भी प्लेन में जाएं और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाए तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स होंगे CCE, that is सिलेंडरेटा, टिनोफोरा एंड एकाइनोडर्माटा, इसके एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, और जो बायलैटरल सिमेट्री है वो किसी एक प्लेन से, सिर्फ किसी एक प्लेन से सेंटर के थ्रू जाएगा तो ही डिवाइड होगा, हर प्लेन से नहीं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। सिर्फ एक प्लेन से जाएगा जिसमें वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो उसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में बाकी सब आते हैं बायलैटरल सिमेट्री में, अरे प्लेटीहेल्मिन्थ से पूरा कॉर्डेटा तक।
लेकिन जो एकाइनोडर्माटा है वो एकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है, जो उसका लार्वा है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है। याद रखना है एकाइनोडर्माटा का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ये रेडियल सिमेट्री है, किसी भी प्लेन से कट करें तो ये 2 इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा। और ये है बायलैटरल सिमेट्री, किसी भी एक प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फिर हम डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक देते हैं। तो एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो उस समय एम्ब्रियोनिक लेयर जो अब प्रेजेंट होते हैं वो 2 होते हैं, एक एक्टोडर्म, एक्सटर्नली एक्टोडर्म, इंटरनली इंडोडर्म, तो उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और इसके एग्जांपल हैं सिलिंडरेटा। तो अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे मिसोग्लिया कहते हैं वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्टो एंड इंडोडर्म। तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं मिसोग्लिया, जो प्रेजेंट होता है डिप्लोब्लास्टिक में, वो भी एक्टो एंड इंडोडर्म के बीच में। तो इसका एग्जांपल आएगा सिलेंटरेटा। Those animal in which developing embryo has third germinal layer that is called mesoderm in between the ecto and endoderm called triploblastic animal। तो मेसोडर्म जो है थर्ड लेयर है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इंडो एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल प्लेटिहेल्मिन्थ से कॉर्डेटा तक जो होते हैं वो हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखो व्हाट इज द, यहाँ पे देखो ध्यान दो, देखो एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल इंडोडर्म, इन दोनों के बीच में जो सॉलिड स्ट्रक्चर है दैट इज मिसोग्लिया। देख रहे हो, ये मिसोग्लिया है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड लेयर जर्माइनल लेयर आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलोम। सिलोम presence of or absence of cavity between the body wall and gut wall is very important in classification। तो क्लासिफिकेशन में सिलोम प्रेजेंट है या absent है ये भी बताता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो अगर कैविटी प्रेजेंट है बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में तो उसे क्या कहते हैं, सिलोम है। अगर कैविटी नहीं प्रेजेंट है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल तो उसे कहते हैं असिलोमेट। तो द बॉडी कैविटी इन विच लाइंड बाय द उसमें कैविटी है लेकिन वो किससे लाइंड है, मेसोडर्म से लाइंड है, तो उसको सिलोम कहते हैं। ऐसे एनिमल जो सिलोम होता है उसको सिलोमेट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल एनिलिडा से पूरा कॉर्डेटा तक आता है। ठीक है, इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट होता है बिटवीन दी कैविटी, इसको सिलोम बोल दिए। लेकिन और कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें बॉडी कैविटी है लेकिन वो उसमें मेसोडर्म नहीं है, उसके वजह मेसोडर्म प्रेजेंट होता है लेकिन एज अ पाउचेस, स्कैटर पाउचेस के फॉर्म में। देख रहे हो, ये स्कैटर पाउचेस के फॉर्म में मेसोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं सूडो सिलोमेट। तो सीडो सिलोमेट जो होते हैं इसके एग्जांपल सिर्फ एक ही आता है, डेट इज एसेलमिंथेस। तो और जो एसिलोमेट होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, देखो जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें कैविटी एब्सेंट, तो जिसमें कैविटी नहीं होती उसे प्लेटिहेल्मिन्थ्स कहते हैं। सेगमेंटेशन के क्या एग्जांपल्स हैं, सेगमेंटेशन कहते किसे हैं पहले ये देखते हैं। कुछ एनिमल होते हैं जिसके जब बॉडी ना इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरह से डिवाइड हो, जब किसी एनिमल की बॉडी बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी और इंटरनली भी उनमें सेगमेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सिर्फ अर्थवर्म आता है। ठीक है,
सेगमेंटेशन ना आर्थ्रोपोडा में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेशन होता है, इंटरनली नहीं होता। ठीक है, इसलिए उनको मेटामर्स नहीं कह सकते। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो मेसोडर्मली डिराइव्ड होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल साइड में, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कुछ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। तो नोटोकॉर्ड को जिसमें प्रेजेंट होता है उसको कॉर्डेटा कहते हैं। तो कॉर्डेटा ही सिर्फ में ही नोटोकॉर्ड्स होते हैं, बाकी पोरीफेरस एकाइनोडर्माटा जो होते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जैसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर इज मेंशन। जो ऊपर अभी एक टेबल दिया है क्लासिफिकेशन का, हम वो देखते हैं। उसके पहले जितना भी बेसिस था क्लासिफिकेशन के एनिमल का वो हम देख चुके हैं। एक टेबल है, उसको अच्छे से देख लेते हैं। तो एनिमल्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं। ठीक है, हम सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे। तो इन पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सिमेट्री जो होती है मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं, कुछ रेडियल और कुछ बायलेटरल। तो जो बॉडी कैविटी है या सिलोम होता है, एसिलोमेट जो होते हैं वो पोरीफेरस से लेके प्लेटिहेल्मिन्थ तक एसिलोमेट्स होते हैं। बाकी रेडियल जो होती हैं, रेडियल कौन होती हैं, सिलेंट्रेटा एंटीलोफेरा रेडियल होती हैं, पढ़ के आए हैं। फिर इसके बाद बायलैटरल जो होती हैं वो प्लेटिहेल्मिन्थ से पूरा कॉर्डेटा तक होती हैं। तो जो प्लेटिहेल्मिन्थ कैसे होते हैं, असिलोमेट्स होते हैं, सूडोसिलोमेट जो होता है असिलोमेंथस, ट्रूसिलोमेट्स जो होते हैं वो होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं एनिलिडा से पूरा कॉर्डेटा तक। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया हुआ है कि जो एकाइनोडर्माटा है, एकाइनोडर्माटा रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री दोनों दिखाता है, डिपेंड करता है कि उसको कौन से स्टेज पर है। जो इसका अडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, और जो लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पे हमने डिफरेंट फाइलम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फाइलम जो होता है, हमारे पास कितने फाइलम हैं पहले हम सबके नेम जान लेते हैं। तो पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थ, फिर इसके प्लेटिहेल्मिन्थ के बाद असेलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट हो गया कॉर्डेटा। इतना सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो मेंबर्स होते हैं उसको हम कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। ये मराइन में भी रह सकते हैं, और ये जनरली कहाँ होते हैं, मराइन में रहते हैं। ये असिमेट्रिकल होते हैं, अभी हम पढ़ के आए इनका जो सिमेट्री है वो असिमेट्रिकल होता है। ये प्रिमेटिव माने जाते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल का प्रिमेटिव माने जाते हैं ये पोरीफेरा। और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, सेल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, और सब में लेबर ऑफ डिवीजन होता है। स्पॉन्जेस के पास होता है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है। तो वाटर किससे इंटर करेगा, थ्रू दी ओस्टिया। ओस्टिया एक स्मॉल मान्यूट ओपनिंग होंगी, उसके थ्रू वाटर इंटर करेगा बॉडी के वॉल के अंदर, और वो जाएगा कैविटी में जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसिस। वहाँ से वो आउटसाइड दी बॉडी जाएगा थ्रू दी ऑसिकुलम, बॉडी से आउटसाइड जाएगा ऑसिकुलम के थ्रू। तो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इस तरह से वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इससे फूड गैदरिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, और वेस्ट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। कोइनोसाइट्स या कोलार सेल्स जो होते हैं लाइन द स्पॉन्जोसील्स एंड कैनाल। तो कोइनोसाइट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो लाइनिंग करते हैं स्पॉन्जोसील, कोलार सेल्स या स्पॉन्जोसील पे लाइन करते हैं, एंड उसके पास कैनाल पे भी होती हैं। ठीक है, तो कोइनोसाइट या कोलार सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जोसील या कैनाल पर प्रेजेंट होती हैं। इनका जो डाइजेस्टिव होता है वो इंटरसेलुलर होता है। बॉडी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पास स्केलेटन होता है, इसकी बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन जिसको बोलते हैं स्पिक्यूल या स्पॉन्जेस फाइबर्स। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, सेक्सेस डिफरेंट नहीं होती, स्पर्म और एग प्रोड्यूस होती हैं सेम
सेम इंडिविजुअल पे, इसके लिए हेर्माफ्रोडाइट बोल दिए। ये रिप्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेंगे और सेक्सुअली गैमेट के फॉर्मेशन करके और दोनों का फ्यूजन होके। फिर इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट जहाँ पे डेवलप मिलेगा दैट इज़ लार्वा स्टेज, मतलब वहाँ पर है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब वहाँ पे लार्वा स्टेज है। ठीक है, लार्वा जो स्टेज है वो एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है मॉर्फोलॉजिकली देखने पे। इसका जो एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायग्राम ध्यान देखो। सबसे पहले क्या है, साइकॉन। साइकॉन दूसरा क्या है, ये क्या है, साइकॉन। ये स्पॉन्जिला, ये स्पॉन्जिला। और ये क्या है, बी जो है यूस्पॉन्जिला है, सी है स्पॉन्जिला। ये एग्जाम्पल है। तो इस साइकॉन को क्या बोलते हैं, कॉमनली साइफा भी बोलते हैं। यूस्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं कॉमनली, यूस्पॉन्जिया को कॉमनली बोलते हैं बाथ स्पॉन्जेस, और जो स्पॉन्जिला उसको फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, दैट इज सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, मराइन मोस्टली जो होते हैं वो मराइन्स होते हैं। सेसाइल या तो अटैच होंगे, एडियरिंग होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, या तो फ्री मूविंग करते होंगे, स्विमिंग करते होंगे। इनकी जो सिमेट्री हमने पढ़ के आए, ये रेडियल सिमेट्री होती हैं। इनको निडेरिया नाम कहाँ से मिला था, निडेरिया इसलिए इनको बोला गया था क्योंकि यहाँ इनके पास क्या होता है, नीडोप्लास्ट या नीडोसाइट्स होता है। ये जो होता है, इस नीडोसाइट क्या होता है, इसके पास होता है स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट जो प्रेजेंट होता है उस प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल एंड द बॉडी। उसकी बॉडी या टेंटाकल पे क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट होते हैं। नीडोब्लास्ट क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल जो डंक मारती है। नीडोब्लास्ट और भी क्या काम कर सकता है, ये एंकरेज मतलब कहीं भी एंकर एज अ एंकर की तरह काम कर सकता है, डिफेंस खुद की बचाव के लिए, और फूड के लिए प्रे पे कैप्चर करता है प्रे को। ये सारा काम करता है नीडोब्लास्ट, इसके लिए इसको निडेरिया बोलते हैं। जो निडेरियन हो जाता है उसके पास टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हमने बोला, और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें जो ओपनिंग होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग, इसमें भी ओपनिंग सिंगल ही होती है। ओपनिंग जो दो से होती है वो स्टार्ट होता है असेलमेंथिस से। हाँ, बाकी यहाँ पे सिंगल ओपनिंग ही देखने को मिलती है। माउथ पे हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों भी है। और कुछ निडेरियन है जिसके पास क्या होता है, कोरल्स, जैसे एग्जांपल्स कोरल। तो जो कोरल है निडेरिया, इसमें क्या होता है, इसमें स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कोरल निडेरिया है इस पे कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना होता है, सब में नहीं, इसका इसलिए एग्जांपल दिया गया है। निडेरिया एग्जिबिट दो तरह की इसकी बॉडी फॉर्म होती है, एक पॉलिप दूसरा मेड्यूसा। तो फार्मर जो ये होता है, ये क्या था, सेसाइल, मतलब ये मूवमेंट नहीं करता। मेड्यूसा जो है मूवमेंट करता है, स्विमिंग करता है फ्रीली। ठीक है, ये किस शेप का, ये सिलेंड्रिकल, पॉलिप सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये सेसाइल होता है। फार्मर जो पहले वाला है पॉलिप, ये सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसका एग्जांपल हाइड्रा एंड एडेम्सिया है, जो कि जो अम्ब्रेला शेप का है, वो मेड्यूसा है और वो स्विमिंग कर सकता है। इसका एग्जांपल अरेलिया या जेलीफिश है। तो निडेरिया एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो निडेरिया जो होते हैं उसमें दोनों फॉर्म देखने को मिलते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों भी, जिसको ही बोलते हैं मेटाजेनेसिस। याद रखना, हमें निडेरिया या सिलेंटरेटा में क्या देखने को मिलता है, मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। दोनों भी कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलिप जो है मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, और मेड्यूसा पॉलिप को प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। ठीक है, इसके एग्जांपल है जो मेटाजेनेसिस है, इसका एग्जांपल है ओबेलिया। देखो पॉलिप का एग्जांपल क्या है, एडेम्सिया एंड हाइड्रा। मेड्यूसा का एग्जांपल है अलग से, वो दैट इज़ अरेलिया या जेलीफिश। लेकिन ये जो मेटाजेनेसिस वाला एग्जांपल है वो सिर्फ ओबेलिया है।
तो इस फाइलम के जो एग्जाम्पल है वो एक साथ दिए हुए हैं, सबका कॉमन नेम भी याद रख लेना। फाइसेलिया जिसको कॉमनली पाथोगीज ऑफ मैनवार कहते हैं, एडम्सिया को सी अनमोन भी कहते हैं, पिनेटुलर को सी पेन भी बोलते हैं, गॉर्गोनिया को सी फैन, मेंड्रीना को ब्रेन कोरल कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब हम नेक्स्ट फाइलम देखते हैं, दैट इज़ टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरम जो होते हैं इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, इसको आप कॉमनली सी वॉलनट या कॉम्प जेलीज भी कहते हैं। अच्छा, एक्सक्लूसिवली मरीन याद रखना, एक्सक्लूसिवली मरीन ये है, एक्सक्लूसिवली मरीन सिर्फ 3 ही आते हैं, याद रख लेना, एकाइनोडर्माटा, टीनोफोरा एंड कॉन्डिसाइट, ये सिर्फ तीनों ही एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, बाकी सबका कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये तीनों के याद रखना, जो कॉन्डिसाइट होते हैं और दूसरा है टीनोफोरा, तीसरा एकाइनोडर्माटा, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। फिर इसके बाद इसको कॉमनली सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी कहते हैं। ये रेडियल सिमेट्री इनमें देखने को मिलता है, हमें पता है टीनोफोरा तक रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी पता है। ये आर्टिसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा में। जो बॉडी होता है इस पर क्या होता है, 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स होते हैं, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं, 1 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं। ये क्या करता है, ये इसके लिए लोकोमोशन का काम कराता है, इसी के थ्रू वो लोकोमोशन करता है। इसके पास 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसमें भी एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें बायोल्यूमिनेसेंस मतलब इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लाइट को इमिट करता है। ये सिर्फ टीनोफोरम में ही देखने को मिलता है। सेक्सेस नॉट सेपरेट मतलब हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन हमेशा इनमें कैसे होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन हमेशा सेक्सुअली होता है, और फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नली एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अतः इसके एग्जांपल है प्लूरोबैकियन, टीनोफोरा। अब नेक्स्ट फाइलम हम देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, मतलब वेंट्रल साइड से और डॉर्सली दोनों साइड से वो फ्लैटेंड होते हैं, समझ में आया, फ्लैटेंड होते हैं, इसलिए इसको फ्लैटवर्म कहते हैं। तो एकदम चिपटे टाइप के होते हैं। दे आर मोस्टली, ये कैसे होते हैं, मोस्टली पैरासाइटिक फॉर्म में, वो भी इंडो पैरासिटिक होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में और ह्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैटवर्म जो होते हैं इसमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ये हमें पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी यहीं से स्टार्ट होता है। ये एसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है, ये भी हमें पता है, इनमें सिलोम एब्सेंट होता है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ये भी हमें पता है। और इसमें हुक एंड सक्कर रहता है, जो कि ये पैरासिटिक फॉर्म में है, तो इसलिए इनके पास क्या होगा, हुक एंड सक्कर होंगे। इसी के थ्रू ये क्या करेंगे, ये हुक की तरह या शक की तरह अटैच होंगे होस्ट से ना, इसीलिए पैरासिटिक फॉर्म में है ना, इसके लिए इनको हुक एंड सक्कर की ज़रूरत होगी फॉर अटैचमेंट। सम ऑफ देम अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रिएंट होस्ट से, अगर वो पैरासिटिक फॉर्म में है तो वो डायरेक्टली जो होस्ट का जो न्यूट्रिएंट है वहीं से डायरेक्ट उसकी बॉडी से ऑब्जॉर्ब कर लेंगी ना। तो इसके लिए उन्हें स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो उनमें एक जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उसका नाम है फ्लेम सेल्स। इस फ्लेम सेल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करते हैं। यहाँ पे भी सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट्स नहीं है, ये भी, इसमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू द मेनी लार्वा स्टेज। तो एक बात याद रखना है, लार्वा स्टेज सारे नॉन कोडेज में हमें क्या देखने को मिलेंगे, लार्वा स्टेज देखने को मिलेंगे। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेनिया के पास सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। इसके एग्जांपल्स हैं टीनिया जिसको टेपोम कॉमनली कहते हैं, फेशियोला जिसको लिवर फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी देख लो। तो पहला टेपोम जिसको टीनिया कहते हैं, और यहाँ पे लिवर फ्लूइड को फेशियोला कहते हैं। ठीक है, बी याद देख लियो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एसेलमिंथेस।
असेलमिंथस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये भी मोस्टली ये राउंड टाइप के होते हैं। ये कैसे होते हैं, सर्कुलर दिखने में लगते हैं। असेलमिंथस ही सर्कुलर क्रॉस, जब उनका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये हमें कैसे दिखेंगे, राउंड दिखेंगे। और ये कैसे होते, कहाँ पर पे ये फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, एक्वेटिक में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, और ये पैरासिटिक प्लांट और एनिमल में रहते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये काफ़ी कहीं भी रह सकते हैं ऑलमोस्ट। इनका जो एरिया जहाँ है, जो काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिली इनकी हैबिटेट में। राउंड वन जो होते हैं, इसमें हमें एक पता है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। वैसे अभी हम पीछे जब क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया पढ़े थे तो उसमें बोला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिलिडा से स्टार्ट होता है। तो असेलमिंथस में एक डाउट है जो क्लियर नहीं है। इस देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इससे तो एग्ज़ाम में अगर मैं कभी पूछा कि असेलमिंथस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें बताना पड़ेगा यस है। लेकिन अगर पूछता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट है, तो अभी हमने पढ़ के एनिलिडा से कोर्डेटा तक होता है। तो इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ असेलमिंथस में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी दिखता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ भी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों याद रखना। तो दे आर बायलैटरली, इनमें बायलैटरल आता है, पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब तो प्लेटीहेल्मिन्थ से ही स्टार्ट हो जाते हैं बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये आते हैं सीडोसिलोमेट। प्लेटीहेल्मिन्थ से क्या थे, प्लेटीहेल्मिन्थ तक क्या थे, असिलोमेट्स। अब यहाँ से सूडोसिलोमेट्स स्टार्ट हो गए। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट है, मतलब इसके पास 2 ओपनिंग है विथ वेल डेवलप मस्कुलर। इसके जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है और वो डेवलप होता है मस्कुलर फेरिंग्स होता है। वेल डेवलप, इसके पास मस्कुलर फेरिंग्स होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो एक्सक्रीशन है उसका एक्सक्रीशन री ट्यूब होता है। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है उसके, जो उसके बॉडी वेस्ट को बॉडी कैविटी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। सेक्सेस आर सेपरेट डायसियस। जो सेक्सेस होते हैं वो काफ़ी इसमें अब हमें देखने को मिला थोड़ा डेवलपमेंट है, इसमें डायसियस फॉर्म में है। मेल और फीमेल काफ़ी एक दूसरे से क्या है, ये डिस्टिंक्ट फॉर्म में है, उनको हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है। जो फीमेल होती है वो लॉन्गर होती है मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, मोस्टली क्या होता है, इनडायरेक्ट ही होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स याद रखना है, एस्केरिस राउंड वर्म, उचेरेरिया जिसको फिलेरियर वर्म, अनसाइक्लोस्टोमा को एग्जांपल है हुक वर्म। ठीक है, देखो इन दोनों में कौन मेल है कौन फीमेल पता चला है। जो फीमेल होगी वो लॉन्ग साइज की होगी और जो मेल होगा वो शॉर्ट होगा। इससे ही हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। अब हम आते हैं फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा जो होता है काफ़ी डेवलप हो जाता है। यहाँ ये एक्वेटिक मराइन और फ्रेश दोनों वाटर में दिखते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बायलैटरल सिमेट्री होती है तो हम पढ़े। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है। मेटामेरिक सेगमेंट देखो सिर्फ इसी में लिखा रहेगा। मेटामेरिक सेगमेंट मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड है, उसमें सेगमेंट देखने को मिला है। ठीक है, द बॉडी सरफेस आर, इसकी जो बॉडी सरफेस है उस पर इसमें काफ़ी क्लियरली हमें क्या दिखता है, सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसको हम मेटामियर भी कहते हैं। हेंस फाइलम्स ने, इसीलिए फाइलम का नाम किस फॉर्म में दिया है, एनुलस रिंग। एनिलिडा का मतलब एनुलस रिंग के फॉर्म में देख रहे हो। ये एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरफ से डिवाइड है, हमेशा उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। इसके जो दे पजेस लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन। तो इसकी जो बॉडी, इसके जो मसल्स होते हैं वो लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं या लोकोमोशन करते हैं। एनिलिडा में जैसे नेरेसिस है, नेरेसिस में क्या होता है, लैटरल अपेंडेज दैट इज पैरापोडिया होती है, जिसकी वजह से उस पैरापोडिया के थ्रू ये क्या करते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। नेरेसिस नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, इनमें जो नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है इसकी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन होता है। अभी हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पढ़ के आए जो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को करा था
फ्लेम सेल्स के थ्रू हो रहा था। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। तो यहाँ पे देखो न्यूरल सिस्टम भी आ गया, काफ़ी डेवलप फाइलम है ये। तो यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लिया भी देखने को मिल रही है। लेटर पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लेटर नर्व टू इंक्लूड द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। जब कॉर्डेट्स हैं उनमें क्या होंगे, उसमें सिंगल और डॉर्सल नर्व कॉर्ड देखने को मिलते हैं। नेरेसिस जो होते हैं वो एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं, ये डायसियस होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल अलग होती हैं। अर्थवर्म और लीचेस जो होती हैं वो मोनोसियस होती हैं, याद रखना। रिप्रोडक्शन हमेशा इनमें सेक्सुअली देखने को मिलेगा, ठीक है। डायसियस एंड सिर्फ नेरेसिस बोला गया। अर्थवर्म जो होती हैं वो हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस होती हैं। हम पीछे 12th में था भी। नेरेसिस जो अब इसके एग्जांपल है, नेरेसिस फेरेटिमा जिसको अर्थवर्म भी कहते हैं, ह्यूरुडिना जिसको ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम देख लें। जो ये है देखो, ये नेरेसिस है, ये अपने पैरापोडिया की वजह से क्या करता है, स्विमिंग करता है, ठीक है, स्विमिंग कर सकता है। और ये लीचेस होती हैं, ये मोनोसियस है। अब हम आते हैं आर्थ्रोपोडा में। नाउ वी विल सी फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो होता है एनिमलिया का, इंक्लूड द, इस पूरे अर्थ पे हम देखते हैं कि जितने नेम हमें मिलते हैं स्पीसीज़ के, उनमें से 2/3 जो नेम आता है वो आर्थ्रोपोडा का ही इंक्लूडेड है। मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है सबसे लार्जेस्ट इसमें एनिमल इंक्लूडेड है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। ये बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंटेशन एक्सटर्नली होता है, सिलोमेट्स होते हैं, हमें पढ़ के आया है। बॉडी जो आर्थ्रोपोडा की होता है वो उस पर क्या होते हैं, वो किसी की कवरिंग होती है, इस पर काइटिनस की कवरिंग होती है इसके एक्सोस्केलेटन पे। क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके एक्सोस्केलेटन पे काइटिनस की कवरिंग होती है। जो बॉडी होता है उसके पास हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन्स होते हैं। इसके पास जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। जॉइंट अपेंडेज मतलब जॉइंट, इसलिए इस आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेज। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इस पे आर गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स होते हैं, और ट्रकियल सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होता है, क्लोज मैंने बोला था बस एनिलिडा एंड कॉर्डेटा में होता है। सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं एंटीना और आई होते हैं कॉकरोच के या और भी इंसेक्ट के। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसमें स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन इसमें थ्रू द मल्पीजियन ट्यूबुल के थ्रू होता है। ये मोस्टली डायोसियस होते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है। मोस्टली ये ओवीपेरस होते हैं, इसमें वीवीपेरस नहीं। वीवीपेरस तो सिर्फ मेमेलियन में ही देखने को मिलता है, ठीक है, मेमेलियन में ही या कॉर्डेटा में ही देखने को मिलता है। नॉन कॉर्डेटा में मोस्टली ओवीपेरस ही देखने को मिलता है। ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों भी हो सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो इंसेक्ट है, जैसे एपीस, हनी बी, ये इकोनॉमिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉम्बे इसको सिल्कवर्म कहते हैं, ये भी इकोनॉमिक में है। और लैसीफर जिसको लैक इंसेक्ट कहते हैं, ये सब इकोनॉमिकली है। और वेक्टर जो ऐसे वेक्टर जिसके वजह से डिजीज़ मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करता है। तो एनाफिलीज मॉस्किटो है, क्यूलिक्स और एड्स, ये तीनों मॉस्किटो जिसकी वजह से डिजीज़ स्प्रेड होता है। और कुछ ग्रीगेरियस पेस्ट जो होते हैं, जैसे लोकस्टा, उसको लोकस्ट। कुछ लिविंग फॉसिल्स होते हैं, जो फॉसिल्स रहते हैं एज अ लिविंग, जैसे लिमुलस जिसको किंग क्रैब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डायग्राम है, हम डायग्राम भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है, लोकस्टा। दूसरा बटरफ्लाई, ये स्कॉर्पियंस है, और ये डी वाला जो है प्रॉन्स है। अब हम आते हैं मोलस्का
फाइलम, फाइलम मोलस्का में आते हैं। फाइलम मोलस्का जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमने अभी देखा कि कौन होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। सेकेंड लार्जेस्ट होता है मोलस्का होता है। मोलस्का जो होता है ये भी टेरेस्ट्रियल होते हैं या एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक होंगे तो मराइन या फ्रेश दोनों भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल होते हैं, सिमेट्रिक, बायलैटरल सिमेट्रिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें सिलोमेट्स देखने को मिलता है। ये सब हम पढ़ के आए जनरल फॉर्म। स्पेशल हमें पढ़ना है। जो बॉडी जो होता है इसके पास, बॉडी इज कवर्ड बाय द कैल्केरियस सेल्स एंड सेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो इसका जो बॉडी है उसकी, उस पर क्या होता है, उस पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कैल्केरियस सेल्स होते हैं। उसकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंट होती है, सेगमेंटेशन नहीं रहता इसमें। और ये डिवाइडेड है हेड में, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प पे इसका बॉडी डिवाइडेड है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। आगे बढ़ने से पहले ये जो पॉइंट है मैं इसको अच्छे से समझा दूँ। जैसे स्ट्रक्चर है एक, तो ये क्या है, इसका टेंटेकल है, ठीक है, ये टेंटेकल है। ये क्या होगा, मेंटल, ये क्या है, मेंटल होगा इसका। ये विसरल हम्प होगा और दिस वन इज मस्कुलर फुट, ये ठीक है, ये मस्कुलर फुट है, ये विसरल हम्प, ये मेंटल्स, ठीक है, और ये टेंटेकल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जिस लेयर ऑफ स्किन, जो स्किन है जो सॉफ्ट है उसके ऊपर फॉर्म्स एंड मेंटल ओवर द विसरल हम्प। तो उसके ऊपर क्या होता है, मेंटल होता है, और उसके नीचे क्या होता है, विसरल हम्प होता है। हमने पढ़ क्या, ठीक है, मेंटल होता है और विसरल हम्प इधर होता है, और इसके बीच अंदर क्या रहता है, ये स्पॉन्जी या सॉफ्ट चीज़ें रहती हैं, ठीक है, स्पॉन्जी सिफ्ट स्किन रहता है। और स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। जो हम देखो, जो मेंटल है और ये हम्प, इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, जो क्या बनाता है, फेदर लाइक गिल्स बनाता है। गिल्स आर प्रेजेंट, विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं फेदर जैसे। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो मोलस्का के पास होता है रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस होता है, ठीक है। दे द एंटीरियर हेड रीजन हैव सेंसरी, इसके पास एंटीरियर में अभी हम टेंटाइकल देखे थे। माउथ के पास होता है फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। तो इनमें फाइल जैसी कुछ माउथ होता है, माउथ जो होता है फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है, जो फीडिंग, जो उसके भोजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं रेड्यूला। समझ में आया सारी लाइंस? अभी ये मैंने इतना अच्छे से बता दिया एक डायग्राम बना के, तो आप उसको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम देखो, ये पिल्ला है, ये ऑक्टोपस है। दे आर यूजली डायोसियस होते हैं, ओविपेरस हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। पिल्ला को एप्पल स्नेल कहते हैं, पिगटाडा को पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, सेपिया कटल फिश, लॉलिगो स्क्विड्स, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल एंड कीटोप्लूरा काइटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके एग्जांपल्स को याद रखना। क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी मोस्टली जो एनिमल किंगडम में है वो क्या पूछता है, एग्जांपल्स पूछता है, और उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पूछते हैं, इस ठीक है। स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स हैं वही, जो जनरल स्ट्रक्चर हैं वो नहीं पूछते। अब हम आते हैं एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा जो होते हैं वो जनरली इनमें क्या होता है, इंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल होते हैं। तो इस एनिमल में क्या होता है, कैल्केरियस ऑसिकल होते हैं इसके इंडोस्केलेटन पे, ठीक है। इसी के बेसिस पे इसका नाम एकाइनोडर्माटा बना है। एकाइनोडर्माटा का मतलब एक स्पाइनी बॉडी,
इसके पास स्पाइनी बॉडी होती है। ऑल मराइन विथ ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सब के सब क्या होते हैं, मराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, बताया था। जिसका जो अडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है, जो लार्वा बायलेटरल सिमेट्री होता है। इसमें डिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट्स हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो माउथ है वो नीचे की साइड होता है। माउथ जो होता है वो नीचे की साइड होता है, और अपर साइड क्या होता है, डॉर्सल, अपर साइड होता है, और डॉर्सल साइड में होता है क्या, एनस। माउथ वेंट्रल साइड में होता है, लेकिन लोअर साइड। जो एनस है अपर होता है, लेकिन डॉर्सल साइड। मोस्ट डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एकाइनोडर्माटा इज, इसके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, वाटर वस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं एकाइनोडर्माटा में। ये क्या करता है, ये क्या काम करता है, ये हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए, कैप्चर ऑफ प्रे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और रेस्पिरेशन के लिए ये हेल्प करता है। लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनमें अब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, हमें अलग अलग मेल और फीमेल देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ, जो लार्वा है वो फ्रीली स्विमिंग करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल जैसे एस्टेरियस को स्टारफिश कहते हैं, काइनस को सी अर्चिन्स, एंटीडॉन है इसका सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, एंड अफ्यूरा को ब्रिटल स्टार बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, जो ऊपर वाला है वो एस्टेरियस है, और नीचे अफ्यूरा, जिसको ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं। ओके, स्टारफिश था ऊपर। अब आते हैं हम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, पहले ना हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा सेम थे, लेकिन अब हेमिकॉर्डेटा अलग माना गया क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है। इनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा आर इजिली कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। तो जो पहले क्या करते थे, पहले जो हेमिकॉर्डेटा उसको कॉर्डेटा के सब फाइलम में रखा जाता था, लेकिन अब इसको अलग फाइलम में रखा गया, दैट इज़ नॉन कॉर्डेटा, क्योंकि इसके पास कॉर्डेट नहीं होते। हेमिकॉर्डेटा हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन देयर कोलार रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड्स। इसके पास एक कोलार रीजन पे क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड्स होते हैं, जो रूडिमेंट्री होते हैं। और किसका, ये नोटोकॉर्ड का रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है एकदम, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है सिमिलर नोटोकॉर्ड की जैसा ही दिखता है। तो इसमें क्या, इस ग्रुप में क्या इंक्लूडेड है, सारे वर्म लाइक मराइन एनिमल विथ ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें फाइलम में वर्म लाइक मराइन एनिमल प्रेजेंट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स, ये सारी चीज़ें कॉमन है। बॉडी जो होती है, अब इम्पोर्टेंट, बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, कंपोज होती है एंटीरियर प्रोबॉसिस, कोलर एंड लॉन्ग ट्रंक, ऐसे ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, हमें पता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सिर्फ एक ही जगह एनिलिडा एंड कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स, इसके पास गिल्स प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है। एक्सक्रीशन के लिए इसके पास प्रोबॉसिस ग्लैंड होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बेलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस इसके एग्जाम्पल हैं, याद रख लेना, ठीक है। इसके 3 स्ट्रक्चर जो हमने देखे, देखो, प्रोबॉसिस, कोलार एंड ट्रंक। बेलेनोग्लॉसस का एग्जाम्पल है। अब लास्ट हमारा जो फाइलम है दैट इज़ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में जो होता है वो उसमें फंडामेंटली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं कि हम कह देंगे कि कॉर्डेटा सबसे पहले इसके पास नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है हमें पता है, जो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, और डॉर्सल साइड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं।
उसके पास डॉर्सल हॉर्न और 4 चीज़ें होनी चाहिए। किसी को भी कॉर्डेटा बोलने के लिए 4 चीज़ होनी चाहिए। एक तो नोटोकॉर्ड, दूसरा डॉर्सल हॉर्न नर्व कॉर्ड होने चाहिए और पेयर फेरिंजियल गिल्सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम आते हैं जो बायलेटरल सिमेट्री है, ये बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट्स होती हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये इसके पास पोस्ट एनल टेट भी होते हैं और उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। पहले से मैंने बोल दिया अनिलिडा और कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, बाकी सब में। अब हम कुछ कंपेरिजन देखते हैं, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट में कंपेरिजन देख लेते हैं। ठीक है, क्या कंपेरिजन है एक जनरल फॉर्म में। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं कॉर्डेटा में, ये नॉन कॉर्डेटा। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, डॉर्सल, होलो एंड सिंगल। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेंट्रल साइड होते हैं सॉलिड एंड डबल। ये चीज़ हमने कहाँ पे देखी, लीडर में देखी। फेरिंग्स जो होते हैं परफोरेटेड बाय गिल सीट्स, यहाँ पे गिल सीट एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे हार्ट जो होता है वेंट्रल, ये डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट है तो। अब पोस्ट एनल टेट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? ये याद होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिससे कि थ्रू हम समझ जाएंगे कि कॉर्डेट्स है क्या नॉन कॉर्डेट्स है। फिर अब हम जाते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को तीन सब फाइलम में डिवाइडेड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, तीन में यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा 3 सब फाइलम किया गया है। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को एक साथ मिला देंगे, उसको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं, ये जो होते हैं ये काफ़ी एक्सक्लूसिवली मराइन्स होते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें बोला था एक्सक्लूसिव मराइन सिर्फ 3 ही नेम बताए थे। ठीक है, क्या क्या टीनोफोरा बताया था, इकाइनोडर्माटा एंड कॉन्ड्रिचाइट। तो यहाँ पे ये प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं ये भी एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, याद रख लेना, ऐड कर लेना। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड परसिस्ट ओनली इन लार्वा स्टेल। तो यूरोकॉर्डेटा में जो लार्वा टेल में ही सिर्फ जब लार्वा होता है, लार्वा कंडीशन में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, वो भी सिर्फ टेल में उसके। ठीक है, वाइल इन सेफेलोकॉर्डेटा में ये हेड से लेके टेल तक रहते हैं और ये पूरे लाइफ इसके में परसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड इसमें यूरोकॉर्डेटा में रहते हैं लेकिन सिर्फ लार्वा स्टेज में, बाकी वो रिप्लेस हो जाते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर से। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल है एसिडिया, सल्फा एंड डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल है ब्रंकियोस्टोमा, जिसको हम कॉमनली एम्फियोक्सस या लैंसेलेट भी कहते हैं। अब तीसरा जो फाइलम है दैट इज तीसरा जो सब फाइलम है दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते रहता है उसी समय जो वर्टिब्रेटा उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। इस नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके वो किसमें कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी बात कर रहा है वर्टिब्रेटा। ठीक है, हमारे में क्या नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया, वर्टिब्रेटा आ गया, कार्टिलेजिनस एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम आ गया। दिस वर्टिब्रेट्स आर कॉर्ड। तो इससे पता चलता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऐसा क्यों बोला? तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट कहाँ से आए, ये नोटोकॉर्ड का ही पार्ट था ना। हाँ, इसीलिए जितने भी वर्टिब्रेट होंगे वो क्या होंगे, वो कॉर्डेट्स होंगे। लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं सब वर्टिब्रेट होंगे क्या? कॉर्डेट में कौन कौन आता है, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा भी हैं, लेकिन और वर्टिब्रेटा भी आते हैं। तो सिर्फ वर्टिब्रेटा है, सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा कभी भी वर्टिब्रेटा नहीं हो सकता। बिसाइड द, इसीलिए बोला है कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसके अलावा जो बेसिक कॉर्डेट्स कैरेक्टर जो है, जैसे वर्टिब्रेटा के पास क्या होता है, वर्टिब्रेटा के पास होता है
वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, जो हार्ट होते हैं वो 2 हो या 3 या 4 हो सकते हैं, ठीक है। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट हो सकते हैं। और किडनी एक्सक्रीशन के लिए यूज होती है, एस्मो रेगुलेशन के लिए। और इसके पास पेयर अपेंडेजेस होते हैं, जो क्या होगा, या तो लिम्स होगा या तो फिन्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये एसिडिया का डायग्राम है। अच्छा, हम वर्टिब्रेटा को पूरा अभी हम जितना पढ़ेंगे वो वर्टिब्रेटा ही रहेगा, तो उसको पढ़ने से पहले हम ये चार्ट अच्छे से देख लेते हैं। तो वर्टिब्रेटा में डिवीजन होता है एग्नाथा, जिसके अग्नाथा मतलब इसके पास जॉ एब्सेंट है, नेथोस्टोमाटा जिसके पास जॉ होती है। फिर इसके बाद इसके क्लास आता है एग्नाथा का, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा, और इसका सुपर क्लास होके पीसेस एंड टेट्रापोडा बनाता है। फिर इनके जो क्लास बनते हैं दैट इज कॉन्डिसाइज, ओस्टियोसाइज जो होते हैं जिसके पास फिन्स होते हैं, कॉन्डिसाइज, ओस्टियोसाइज, और जिसके पास लिम्स होते हैं वो आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स में। तो सबसे पहले अग्नाथा और क्लास साइक्लोस्टोमाटा देखते हैं, ठीक है, जो वर्टिब्रेटा है। तो ये कैसे होते हैं, ये क्लास जो होते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर, ये सारे क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट्स होते हैं। या तो कुछ फिशेस पे क्या होंगे, ये एज अ एक्टोपैरासाइट के फॉर्म, एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में होते हैं कुछ फिशेस पे। दे हैव अ इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 गियल स्लिट्स। इसके पास इलोंगेटेड, देख रहे हो, इलोंगेटेड है और दूसरा इसके पास 6 to 15 गिल्स स्लिट्स होते हैं, जिससे वो रेस्पिरेशन करता है। साइक्लोस्टोम के पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जजा। ये तो इनके पास बियरलेस होते हैं, इनके पास बियर होता ही नहीं है, इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग और सर्कुलर माउथ है। बॉडी के पास कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते एंड डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, नहीं, इनकी बॉडी में कोई फिन्स एंड स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, इनका जो क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस का बना होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन, ये मराइन होते हैं। ये जो साइक्लोस्टोम होता है मराइन होते हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के लिए या प्रजनन के लिए कहाँ पे जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस के लिए वो क्या जाती हैं, मतलब स्प्राउनिंग के लिए वो कुछ टाइम के लिए कहाँ पे जाती हैं, वो जाती हैं फ्रेश वाटर में। और जब आफ्टर स्पानिंग क्या कर जाती हैं, वो डाई हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी अगर मराइन में सॉल्टी वाटर था तो इसकी जो बॉडी का कंसंट्रेशन हाई था, ठीक है। जैसे ही वो वाटर फ्रेश वाटर में गया तो क्या होगा, क्योंकि इसके बॉडी का कंसंट्रेशन हाई है तो इसकी बॉडी से पानी आउटसाइड रिमूव होने लगेगा, जिसकी वजह से मर जाएगी ये फिश, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ इसमें, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन में प्रॉब्लम हुए। देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, जो इसने स्पॉनिंग के बाद जो उसका बेबी था तो वो क्या हो, या लार्वा था, वो क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस के बाद वो वापस से मराइन में आ जाता है। तो इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजन, जिसको लैम्प्रे कहते हैं, मिक्सिन को हैग्सफिश, ये दो इसके एग्जांपल हैं, याद रखना। फिर हम आते हैं कॉन्डिसाइज में कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन होते हैं, इसमें भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसका माउथ जो होता है ये वेंट्रासाइड है, माउथ कहाँ है, वेंट्रली लोकेटेड है। इसमें नोटोकॉर्ड हमने पहले ही हमें पता है, नोटोकॉर्ड इसमें पूरी लाइफ परसिस्टेंट रहता है। इसमें गिल स्लिट सेपरेट है विदाउट ओपर्क्यूलम, इसके पास गिल स्लिट होता है लेकिन ओपर्क्यूलम मतलब ढक्कन जैसा, ढका नहीं रहता, गिल स्लिट कवर, अच्छा उसको बोला। तो इसमें ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है। स्किन जो होता है इसका काफ़ी टफ होता है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। तो इसका स्किन टफ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होता है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, तो प्लेकॉइड स्केल्स किसके बने होते हैं, टीथ के होते हैं। टीथ का मॉडिफिकेशन पार्ट होता है जो
कहाँ पे हो, डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड्स, इस किसका बना होता है, प्लेकॉइड का ही बना होता है, और वो डायरेक्टेड है बैकवर्ड्स। देयर जॉज वेरी वेरी पावरफुल, ये बहुत, इनका जॉज काफ़ी पावरफुल होता है, जिसके वजह से ये क्या होती हैं, मोस्टली प्रीडेटर होती हैं, ठीक है। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एयर, इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होने से कंटिन्यूस ये क्या करती हैं, स्विमिंग करती हैं, जिससे जिससे वो सिंक ना हो ओशियन में। इसमें जो हार्ट होते हैं वो 2 चैम्बर होते हैं, हमें पता है फिशेस में हार्ट 2 चैम्बर से होते हैं, और एक आर्टिकल एक वेंट्रिकल्स। इसके एग्जांपल्स, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन जो ऐसे, इसका जो एक एग्जांपल जो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन जैसा मतलब इलेक्ट्रिक छोड़ते रहता है, उसका एग्जांपल है टर्पीडो। और एक ऐसा जो हमेशा पॉइजनस है, उसके पास पॉइजनस स्टिंग है, उसको बोलते हैं ट्राइगॉन। एंड इसमें क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड जो फिशेस होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसको पाइक्यूलोथर्मस भी कहते हैं। तो इनमें जो कोल्ड ब्लडेड होती हैं तो उनमें उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें, ठीक है। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेट, हाँ सेपरेट होते हैं। जो मेल होता है, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, एक चीज़ बोला है, मेल पेल्विक फिन्स बियर है क्लैस्पर। तो इसमें जो मेल पेल्विक है उसके पास क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। they have internal fertilization, many of them are viviparous, ठीक है। अब पहली बार हम देख रहे हैं विविपैरस देखने को मिल रहा है, तो ये मैंने इनमें से बहुत सारे क्या होंगे, विविपैरस होंगे। इसके एग्जांपल ध्यान में रखना, स्कॉलिडॉन जिसको डॉग फिश कहते हैं, प्राइटिस सोया फिश, करकैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगॉन, इसको स्टिंग रे भी कहते हैं। अब लास्ट हम बोनी फिश या इसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में भी रहते हैं। इसमें बोन होता है इंडोस्केलेटन में, इसमें भी कार्टिलेजिनस भी स्ट्रीमलाइन था, ये भी स्ट्रीमलाइन है। माउथ जो होता है इसका मोस्टली टर्मिनल होता है, और इसके पास 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, और इसमें ओपर्क्यूलम प्रेजेंट है, उसमें ओपर्क्यूलम प्रेजेंट नहीं थे। स्किन इसका कवर्ड होता है साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से, जबकि उसका स्किन किससे कवर्ड था, प्लेकॉइड स्केल से। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जो कि उसमें नहीं प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से इसको स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके पास क्या है, बॉयंसी है, जो इसके वेट को मेंटेन करता है। हार्ट इसमें भी हार्ट 2 चैम्बर है, तो कॉमन है, फिश है तो कोल्ड ब्लडेड है, ये भी सेम है। सेक्स सेपरेट है, ये भी ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये ओवी और ओवी पैरस होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या है, ओवी पैरस है, याद रखना। जो बोनी फिश होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं, जो कार्टिलेजिनस या कॉन्डिसाइज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मोस्टली कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं। इसके एग्जांपल्स याद रख लो, जैसे एक्सोसिटस, मराइन, हाँ तीन प्लेसेस पे 3 टाइप के मछलियों के नाम दिए। मराइन अलग दिए हैं, फ्रेश वाटर का अलग दिया है, एंड एक्वेरियम का अलग दिया है। तो मराइन में कौन कौन सा आता है, एक्सोसिटस जिसको फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ठीक है। और फ्रेश वाटर जो होता है लेबियोस को रोहू कहते हैं, कटला क्लेडियर्स को मांगूर कहते हैं। एक्वेरियम जो हम मोस्टली क्या करते हैं, अपने घरों में रखते हैं एज अ ब्यूटीनेस के लिए या हमें पसंद के लिए। लेकिन ये जो फ्रेश वाटर होती हैं ये मोस्टली इन्हें एज अ फूड यूज़ किया जाता है। तो फाइटिंग फिश, बेटा को फाइटिंग फिश, एंटेरोफाइलम को एंजल फिश कहते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, हम लोग पीसेस देख लिए। अब हम टेट्रापोडा देखेंगे। टेट्रापोडा में 4 इंक्लूडेड थे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इससे पहले हम इसका ये एग्जाम्पल, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स बोलते हैं, कटला जो फ्रेश वाटर का है, और फिर हम आते हैं एम्फीबियंस। क्लास एम्फीबिया नेम इंडिकेट द एम्फी माने ड्यूअल, बायोस माने लाइफ।
जिसकी लाइफ दो जगह पे एग्जिस्ट करती हो, जैसे लिव करता है एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो एम्फीबियन जो होता है एक्वेटिक में भी रह सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। इसके पास जो होते हैं जो वो कैसे होते हैं, इसके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड में, ट्रंक में, ठीक है, 2 पार्ट में ही डिवाइड होती है। टेल एंड और टेल में बी प्रेजेंट इन सम। टेल प्रेजेंट हो सकता है किसी में, सब में नहीं होंगे। एम्फीबियन का जो स्किन होता है वो मॉइस्टली होता है। विदाउट द स्केल्स, इसमें मॉइस्ट जो होता है इसका स्किन मॉइस्ट होता है और उसमें स्केल्स नहीं पाए जाते। इसकी आई के पास होता है आईलिड्स होते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। इसके पास जो ईयर होता है, ईयर ना प्रेजेंट होके वहाँ पे क्या होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, इसके पास एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है ओपन इनटू द कॉमन चेम्बर दैट इज कॉल्ड क्लोएका विच ओपन इनटू द एक्सटीरियर। तो एक्सटर्नल साइड जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लोएका। इस क्लोएका में कॉमन चेम्बर आता है इन तीनों का, एलिमेंट्री कैनाल का, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। ये तीनों आपस में आके एक कॉमन चेम्बर बनाती हैं जिसे क्लोएका कहते हैं। यही इसी थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। रेस्पिरेशन बाय द गिल्स, इस पे क्या क्या होता है, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं, स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं। हार्ट जो होते हैं वो इसमें कैसे होते हैं, हमें पता है फिशेस में हार्ट टू चैम्बर होते हैं और जो एम्फीबियंस उसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें भी ब्लड जो होते हैं कोल्डेड होते हैं, मतलब ये अपने बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन या रेगुलेट नहीं कर सकते। इसमें सेक्सेस सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओवी पेरस होता है इसमें, ठीक है, एक देते हैं ये। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसकी एग्जांपल्स हम जो देखते हैं डेट इज़ बुफो का कॉमनली टोड कहते हैं, राना को फ्रॉग कहते हैं, हाइला को ट्री फ्रॉग कहते हैं, सैलमेंडर स्थियोपिस को हम लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं, ठीक है। तो ये सैलमेंडर है फर्स्ट, दूसरा राना को हम फ्रॉग भी बोलते हैं। अब हम आते हैं क्लास रेप्टिलिया। क्लास जो रेप्टिलिया है वर्टिब्रेटा सबफाइलम का पार्ट है, ठीक है। ये वर्टिब्रेटा जो है कॉर्डेटा का पार्ट है, तो रिलेट करना थोड़ी चीज़ें। तो इस क्लास का जो नेम है वो रेफ़र कैसे करते हैं, रेफ़र टू द क्रीपिंग और क्रॉल मोड ऑफ लोकोमोशन। तो ये इसका जो नेम है किस पे बेसिस है, क्योंकि ये कैसे मूव करते हैं, क्रीपिंग करते हैं या तो क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हुए, ठीक है। तो लैटिन में रेप्टम को मतलब होता है क्रीप और क्रॉल। दे आर मोस्टली जो होते हैं ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी बॉडी के पास क्या कवर्ड होता है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इंपॉर्टेंट है, इनकी बॉडी किससे कवर्ड है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर। डू नॉट हैव, इसके पास कोई ईयर नहीं होता। तो ऐसे हमने उस एम्फीबियन में भी देखा, उनमें भी ईयर नहीं होता, उसकी जगह पर उनमें टिम्पैनम होता है, और सेम इसमें भी टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। लिम्ब जो होता है प्रेजेंट होता है और भी 2 पेयर्स होते हैं। हार्ट जो होता है इसमें 3 चैम्बर्स भी होते हैं, लेकिन 4 चैम्बर्स का एग्जांपल सिर्फ एक है, दैट इज़ क्रोकोडाइल, जो एक्सेप्शन है, ठीक है। कभी भी जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है ना, इसमें जो एक्सेप्शन है ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने का, एग्जांपल्स जो हैं एक्सेप्शन जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन उसी से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। रेप्टाइल्स आर पॉइक्यूलोथर्मस मतलब ये कोल्ड ब्लडेड वाले हैं, इनका ये रेगुलेट नहीं कर सकते बॉडी के टेम्परेचर को। स्नेक्स एंड लिजार्ड होते हैं, इनके ये अपने शेड देयर स्केल्स एज ए स्किन कास्ट। तो हमने पिचूल याद है, तुम पता है हमें, जो सांप होता है वो छोड़ता है शेड छोड़ता है अपना, ठीक है, शेड छोड़ता है, वो किसका बना होता है, स्किन का ही रहता है, ठीक है, वो शेड छोड़ता है, जिसको कुछ तो केचुल या कुछ तो बोलते हैं उसको हिंदी में। सेक्सेस जो होता है वो सेपरेट होता है इनमें। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, अभी जितना टेट्रापोडा है उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलेगा। ये ओवीपेरस होते हैं एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट। जितने भी टेट्रापोडा है उसमें क्या होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लार्वा स्टेज नहीं देखने को मिलेगा।
तो इसके एग्जांपल है किलोन को टर्टल, टेस्टुडो को टर्टवाइज, कैमिलॉन को ट्री लिजार्ड्स, कैलर्स को गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइल को वॉल लिजर्ड कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, जो पॉइजनस स्नेक होता है वो कौन कौन से हैं? नाजा, जिसको कोबरा कॉमनली कहते हैं, बैंगरस, जिसको क्लास एव्स करेक्टराइज बाय द उसके पास कौन से फीचर्स होते हैं बर्ड्स के पास? उसके पास फेदर्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड दैट इज ऑस्ट्रिच। तो फेदर इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनके पास फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, फेदर की वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाइटलेस बर्ड उसको कहा जाता है, वो है ऑस्ट्रिच, वो फ्लाई नहीं कर सकता। इनके पास बीक होता है और इसके जो फोर लिम्ब है वही विंग में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है। तो फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब नहीं, फोर लिम्ब जो होता है वो मॉडिफाइड होता है विंग्स में। जो हाइंड लिम्ब होता है वो किस फॉर्म में रहता है? जनरली हैव अ स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग। तो वो एज अ लेग की तरह काम करता है, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए, या ट्री ब्रांच पर क्लैस्पिंग के लिए उसके पास हैंड लिम्ब होते हैं। जो फोर लिम्ब होता है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्किन जो होता है ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल्स। तो स्किन जो होता है इनकी कैसी होती है? ड्राई होती है, इनमें कोई ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल्स। तो उसके जो टेल है ना, टेल के पास क्या होता है? ऑयल ग्लैंड होते हैं, सिर्फ वहीं पे ऑयल पाया जाता है, बाकी सब जगह इसका जो स्किन है वो कैसा होता है? ड्राई होता है। इंडोस्केलेटन जो होता है इसका फुल्ली ऑसिफाइड होता है, बोनी ऑसिफाइड दैट इज बोनी, एंड लॉन्ग बोन होता है। लॉन्ग बोन आर होलो विथ एयर कैविटी। इसकी जो लॉन्ग बोन होती है वो हॉलो होती है और उसके पास एयर कैविटी होती है, जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक। इसके बाद जो बोन होता है वो कैसा होता है? वो हॉलो एंड न्यूमेटिक्स होते हैं। इससे इसका वेट कम हो जाता है, जिससे ये फ्लाई कर सके, जिससे ये उड़ सके। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है बर्ड का, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चैम्बर भी देखने को मिलते हैं, दैट इज़ क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट 4 चैम्बर होता है एंड वार्म ब्लडेड होता है, जिसको होम्योथर्मस भी कहते हैं। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो रेस्पिरेशन इसमें किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन इसमें क्या होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनमें लंग्स आ जाएं। एयर सैक आर कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंटेड रेस्पिरेशन। तो एयर सैक लंग्स से कनेक्टेड होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। सेक्स इसमें सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, वो ये एक ऑब्वियसली सी बर्ड हैं तो वो भी पैरस हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। कार्वस जिसको क्रो, कोलम्बा पिजन, सिटैकुला को पैरट्स, स्टूथियो को क्या? ऑस्ट्रिच, पेओ को पिकॉक, अपेंडाइट्स को पेंगुइन, एंड नेफ्रन वल्चर। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम भी दिए हैं। पेओ जिसको पिकॉक, सिटैकुला जिसको बोलते हैं पैरट्स, नेफ्रॉन जिसको वल्चर, नेफ्रॉन को वल्चर, ये स्टूथियो मतलब स्टूथियो जो शुतुरमुर्ग हैं, ऑस्ट्रिच। फिर इसके बाद हम आते हैं मैमेलिया, लास्ट फाइलम है, हम लास्ट क्लास है इस फाइलम का। तो ये जनरली कहाँ पे इसकी वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स होते हैं। ये आइस में भी प्रेजेंट होते हैं, डेजर्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, माउंटेन में भी होते हैं, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, गुफा में भी रहते हैं। ये होते हैं अडेप्टेड फॉर फ्लाई लिविंग इन वाटर। तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो वाटर में रहते हैं। मोस्ट यूनिक जो होता है मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो इसमें सबसे यूनिक कैरेक्टर जो होता है मैमेलियन का कि उनके पास मेमरी ग्लैंड होता है जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और इसी से जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो जो उनका यंग वन है, जो उनका बेबी है, उसको नरिश करते हैं। इसके पास 2 पेयर लिम्स होते हैं, वॉकिंग एंड रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बर्रोइंग के लिए, स्विमिंग एंड फ्लाइंग के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है।
किसी भी मेमेलिया में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है, इसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, बच्चे का नरिशमेंट उसी से होता है। और फिर इसके बाद दूसरा यूनिक फीचर इसमें क्या है, दूसरा यूनिक फीचर ये है कि इनके पास जो होते हैं पूरी बॉडी हेयर पाए जाते हैं, इनमें पूरी बॉडी हेयर पाई जाती है। इसके पास तीसरा क्या है, इसकी ईयर या इसके पास पिन्ना प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं, हार्ड 4 चेम्बर्स होते हैं, ये भी होम्योथर्मस होते हैं। होम्योथर्मस हमने देखा बर्ड्स भी थे, हम भी हैं, तो हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। और लंग की तरह रेस्पिरेशन करते हैं, इसमें जो होता है सेक्सेस सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन इंटर्न है, वीवी पैरस। कॉन्डिसाइज कैसे थे वीवी पैरस, वैसे ही ये भी वीवी पैरस है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इसके एग्जांपल देखते हैं। ओवी पैरस, सिर्फ एक ही मैमल है जो ओवी पैरस होता है, वो भी ऑर्थिनोरिंकस, जिसको प्लेटिपस कहते हैं। बाकी सब जितने होंगे क्या होंगे, वीवी पैरस होंगे। तो जैसे मैक्रोपस जिसको कंगारू बोलते हैं, टिरोपस जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, कैमेलस जिसको कैमल, मैकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फैलिस कैट, एलिफास एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फी, बेलिमटेरा दैट इज ब्लू व्हेल एंड पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो टाइगर, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, सारे सबके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंटली याद रखना। हम यहाँ पे डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो ये है प्लेटिपस जिसको ऑर्निथोरिंकस कहते हैं, कंगारू दैट इज मैक्रोपस, ये फ्लाइंग फॉक्स है जिसको टिरोपस कहते हैं, और ये ब्लू व्हेल जिसको बेलेनोग्लॉसस कहते हैं, सॉरी बेलेनोप्टेरा। बेलेनोग्लॉसस जो होता है वो हेमिकॉर्डेटम होता है, बेलेनोप्टेरा। फिर यहाँ पे एक पूरा क्या दिया हुआ है, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो ये जस्ट जनरल फॉर्म में हम इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे फाइलम है, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, एक बार देख जरूर लेना चाहिए। जो पोरीफेरा है वो सेलुलर होते हैं, उसमें सिमेट्री कैसी होती है, पोरीफेरा में हमें पता है सिमेट्री जो होती है वो कैसी सिमेट्री होती है, असिमेट्रिकल होती है ये। और सीलोम अब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन नहीं होता, डाइजेस्टिव भी नहीं होता, सर्कुलेटरी भी नहीं होता, रेस्पिरेटरी भी नहीं होता। इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है, इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर होता है बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल इन्वॉल्व। तो इसके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और बॉडी के पास पोर दैट इज ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम होता है। सिलेंटरेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, सीलोम अब्सेंट है। तो सीलोम कहाँ तक अब्सेंट है, ये प्लेटी हेलमिथ तक क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और जो एसेलमिंथिस से लेके एसेलमिंथिस सूडोसिमेट है, इसके बाद सब सिलोमेट्स आ रहे हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसका टिश्यू है, तिनियोफोरा का टिश्यू है, उसके बाद प्लेटी हेलमिस का ऑर्गन भी होगा, ऑर्गन सिस्टम भी होगा। एसेलमिंथिस का ऑर्गन सिस्टम, एसेलमिंथिस से पूरा यहाँ तक क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। सेगमेंटेशन सब में अब्सेंट होते हैं, सिर्फ प्रेजेंट किस में होंगे, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में। बाकी कॉर्डेटा में भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉर्डेटा में भी ये प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट है, ठीक है। पोरीफेरा में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है। सिलेंटरेटा एंड टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिस, एसेलमिंथिस से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एसेलमिंथिस से कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है, पूरा कहाँ तक अब्सेंट होता है, एसेलमिंथिस से सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। एनिलिडा से हमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन भी हो सकता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो अब्सेंट है। प्रेजेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी स्टार्ट हो जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे बुक लंग्स ये सारी चीज़ें मिलने लगी थी। और कहाँ से, आर्थ्रोपोडा से।
डिस्ट्रक्टिव फीचर जो होता है इसमें नीडोब्लास्ट होते हैं सिलेंटरेटा में। टिनोफोरा में कॉम्प्लेट्स होते हैं जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। इसमें एक्सटर्नल एट्रो होती हैं। प्लेटी हेल में इसमें जो फ्लैट बॉडी होती है उसमें सक्कर एंड हुक होते हैं अगर पैरासिटिक हैं तो। एसेलमेंथेस में वर्म शेप्ड होते हैं, वर्म होते हैं और इलोंगेटेड इनकी बॉडी होती है। एनेलिडा जो होता है इसमें बॉडी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिनस प्रेजेंट होता है और जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं। मोलस्का में हमें एक्सटर्नल स्केलेटन में होते के पास क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इकाइनोडर्माटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जो क्या कम करता है, जो ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन ये सब मेंटेन करके रखता है। जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, उसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और अडल्ट में इकाइनोडर्माटा में क्या रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये स्पेशलिटी थी। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबेसिस कोलार एंड ट्रंक ये बॉडी और ये होती है और ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो कॉर्डेटा होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड होते हैं, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, गिल सीट प्रेजेंट होते हैं और उसके पास लिम्ब या फिन्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा पॉइंट हमने देख लिया। चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको जो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आने भी चाहिए। मैं ये लेक्चर्स आपको इसी मंथ में कंप्लीट करा दूंगी। अक्टूबर के एंड तक पूरी एनसीईआरटी में कवर अप करा दूंगी आपका। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक ख़त्म होने से पहले मैं पूरे एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस से करा दूंगी। ठीक है, तो सो बी विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।